दिस इज सैयद स्कूल ऑफ लाइफ। ये कहानी सैयदना अब्दुल कादर जिलानी की जिंदगी के हकीकी वाकया से मिलती जुलती है। अगर आप इस कहानी को किसी के साथ शेयर करें तो प्लीज सैयदना अब्दुल कादर जिलानी के बचपन का वो वाकया भी जरूर शेयर कीजिएगा जिसमें आपकी रास्तगोई से मुतासर होकर डाकुओं के सरदार ने अपनी जिंदगी का चलन यकसर बदल लिया। दूर मशरक में किसी मुल्क का बादशाह जब बूढ़ा हो गया तो उसने अपना जानशीन मुंतखब करने का फैसला कर लिया। अपने वजीरों, मुशीरों और अपने बच्चों में से जानशीन सेलेक्ट करने के बजाय उसने एक मुनफरद फैसला किया। उसने सल्तनत के तमाम नौजवानों को एक दिन इकट्ठे होने का हुक्म दिया और कहा, मेरी उम्र का तकाजा है कि मैं हुकूमत छोड़ दूं और नया हुक्मरान मुंतखब कर दूं। मैंने आप में से किसी एक को मुंतखब करने का फैसला किया है। मैं आप सबको एक एक बीज दूंगा। ये एक खास बीज होगा। मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप इस बीज को बोएंगे, देखभाल करेंगे और आज से ठीक 1 साल बाद उस बीज से जो कुछ उगा होगा लेकर आएंगे। मैं उस पौधे का जो उगेगा मुशाहदा करूंगा और फिर नए बादशाह का फैसला कर दूंगा। एक लड़का जिसका नाम लिंग था वो भी वहां था। उसने भी दीगर नौजवानों की तरह बीज वसूल किया। घर पहुंचकर उसने तमाम वाकया अपनी माँ के साथ शेयर किया। माँ ने उसकी मदद और रहनुमाई की और उन्होंने बीज गमले में बो दिया। वो हर रोज उस गमले का मुशाहदा करते, मुनासिब वक्त पर पानी देते। 3 हफ्तों के बाद दीगर नौजवानों ने अपने बीज से उगने वाले पौधे के मुतल्लिक बातें शुरू कर दी, लेकिन लिंग के यहाँ कुछ ना होगा। 3 के बाद 4, 5, लेकिन बीज न होगा। जब तमाम नौजवान अपने पौधों के मुतल्लिक बात करते तो लिंग महसूस करता कि वो नाकाम हो चुका है। 6 माह गुजर गए लेकिन लिंग का गमला सूना ही था। उसे यकीन हो गया कि उसका बीज जाया हो चुका है। लिंग के दोस्त अपने पौधों के मुतल्लिक बात करते तो लिंग खामोश रहता। बिलाखिर साल गुजर गया और सल्तनत के तमाम नौजवान अपने पौधों के साथ बादशाह के पास पहुंच गए। लिंग ने अपनी माँ को बतलाया कि वो अपना खाली बर्तन लेकर बादशाह के पास न जाएगा, लेकिन माँ ने उसे ताकीद की कि उसे ईमानदारी से जो कुछ हुआ बतला देना चाहिए। उसने अपनी माँ की बात बहुत नागवार गुजरी, ताहम उसने उसी तरह करने का फैसला किया जो उसकी माँ ने कहा। लिंग अपना खाली गमला लेकर महल पहुंचा तो उसने देखा नौजवान रंग रंग के पौधे जिनकी अशकाल और साइज बहुत जबरदस्त हैं लिए बादशाह का इंतजार कर रहे हैं। लिंग का खाली गमला देखकर हर कोई उसे बड़ी तजहीक से देख रहा था। लिंग को महसूस हुआ कि सिर्फ वही बदकिस्मत और मनहूस है। जब बादशाह आया तो उसने तमाम मजमा का चक्कर लगाया। लोगों ने अपने पौधे फख्र से दिखाए, ताहम लिंग ने कोशिश की कि बादशाह की निगाह उसके खाली गमले पर न पड़े। बादशाह चबूतरे पर खड़ा हुआ और कहा, आप सबके पौधे और फूल जबरदस्त हैं। यकीनन आप में से कोई एक नौजवान आज फरमारवा के तौर पर मुंतखब कर लिया जाएगा। अचानक बादशाह ने एक तरफ खाली गमले के साथ खड़े लिंग की तरफ इशारा किया और अपने सिपाहियों को उसे सामने लेकर आने का हुक्म दिया। लिंग खौफजदा हो गया। बादशाह को उसकी नाकामी और नहूसत का इल्म हो गया है। वो यकीनन मुझे कत्ल करने का हुक्म देगा। जब लिंग को सामने लाया गया, बादशाह ने उससे उसका नाम पूछा। उसने डरते हुए जवाब दिया, मेरा नाम लिंग है। तमाम नौजवान उसका खाली गमला और उसकी कपाहट को देखकर हंस रहे थे। बादशाह ने तमाम लोगों को खामोश होने का हुक्म दिया। उसने लिंग की तरफ देखा और बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया, तुम्हारे नए बादशाह का नाम लिंग है। लिंग को अपने कानों पर यकीन न आ रहा था। लिंग तो एक बीज तक न उगा सका, वो बादशाह कैसे हो सकता है? हजूम से आवाजें उठी। तब बादशाह ने कहा, 1 साल कबल मैंने आप सबको एक एक बीज दिया था और कहा था इसी बीज को उगाना और जो उगे उसी को लेकर वापस आना है। मैंने आप सबको उबले हुए बीज दिए थे जो कि उग न सकते थे। आप सब मासवाई लिंग के मेरे पास पौधे और फूल लेकर आए हो। आपने जब देखा कि बीज नहीं उगा तो आपने मेरे दिए गए बीज की जगह कोई और बीज बो दिया। आप में से सिर्फ लिंग ही वो
ایماندار نوجوان ہے جو وہی بیج لے کر آیا ہے جو میں نے اسے دیا تھا، اس لیے لنگ ہی آپ کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ جی ہاں، اگر آپ ایمانداری کا بیج بوئیں گے تو اعتماد کی فصل کاٹیں گے، اگر آپ عاجزی اختیار کریں گے تو عظمت پائیں گے، مستقل مزاجی سے کام کریں گے تو فتح یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جسمانی اور روحانی رزق میں اضافہ کرے، آمین۔